वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 11 की शुरुआत में पीम को कुछ गुंडों ने बांध कर रखा होता है। पीम आकर कहता है मुझे छोड़ दो। तभी खाचन वहाँ आ जाता है। एक गुंडा कहता है आ ही गए, मुझे लगा अपने दोस्त को बचाने नहीं आओगे। खाचन कहता है मेरे ब्रो को छोड़ दो, अगर बदला लेना है तो मुझसे लो। गुंडा कहता है मेरे इलाके में तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तो लड़कियां मुझे ना नहीं कहती, मुझे खाओपड़ ने भी ना कह दिया। खाचन कहता है ऐसे अगली मग जैसे हो तो चाहे कोई भी लड़की हो तुम्हें पिक ही नहीं करती। तो पीम के चेहरे से कपड़ा वो हटा देते हैं। पीम कहता है मेरे दोस्त भाग जाओ तुम। खाचन कहता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है, जाकर अपने दम पर उसे पटा लो। गुंडा कहता है तुम इधर आओ। पीम कहता है ऐसे मत करो। खाचन कहता है ये मेरे इतने हॉट पैदा होने का जुर्म है। पीम कहता है ऐसे मत करो उसके साथ। तभी जेन कहती है ये बकवास बंद करिए, सच ये नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं हुआ था। खाचन झूठी कहानी बता रहा होता है। असल में पीम ने खाचन के आने से पहले ही गुंडों को पीट दिया था। खाचन कहता है तब से मैं और पीम बेस्ट बडीज बन गए थे। खैम पूछता है मास्टर क्या आप पहले गुंडे थे? पीम कहता है मैंने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये किया था और मैंने ये सब कुछ बहुत पहले छोड़ दिया है। बड़े होकर ज़्यादा समझदार बनना होता है, ना कि सिर्फ बड़े ही होना होता है। जेट स्माइल करता है। खाचन जेट के हाथों से ड्रिंक ले लेता है। खाचन चरण की ओर देखते हुए जेट के पास बैठकर कहता है तुम मुझे अच्छे से जानते हो, सिर्फ मेरी उम्र ही अकेली बड़ी नहीं हुई है, क्या तुम भूल गए हो? चरण जेलस होता है। खाचन कहता है क्या पुरानी यादों को ताज़ा करे? जेन उसे कहती है कि मेरे भाई को परेशान करना बंद करोगे? पीम कहता है इसे यहाँ बुलाया है क्योंकि इसकी ज़रूरत है, और जेन तुम स्पेल्स यूज़ करती हो, अब हमें उनकी भी ज़रूरत है। पीम जाकर तावीज़ पर हाथ रखकर मंत्र पढ़ता है और कहता है हमारी बातें अब रैंपॉग नहीं सुन पाएगी, तो मैं सारा प्लान बताता हूँ। पीम उन्हें प्लान बता देता है। उसके बाद पीम खैम के थोड़े से बाल काटकर जेन को दे देता है। पीम कहता है तैयार है ना, अगर हेल्प चाहिए होगी तो बता देना। जेन के जाने के बाद पीम कहता है खैम क्या कर रहे हो? खैम कहता है कुछ यादें, पहले मैंने सोचा था सबको लेटर लिखूंगा, अगर मैं चला गया तो सबके पास मुझे याद करने के लिए कुछ होगा, पर अब मैं इनको उन्हें याद रखने के लिए यूज़ करूँगा जिन्होंने मेरी हेल्प की है। पीम खैम को हक करता है। पीम कहता है तुम्हें ये सब कुछ अकेले सहने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पर भरोसा रखना है। वो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और फिर खैम पीम को हक करता है। इसके बाद कैचन और चरण कार में बैठते हैं। काचन कार को रेस ट्रैक पर बहुत ही ज़्यादा भगाता है और चरण बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। जेट उन्हें बैठकर देखता रहता है। कार रुकने पर चरण की हालत और बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जेट काचन की तारीफ़ करता है। जेट चरण को पूछता है क्या तुम ठीक हो? काचन कहता है ये अभी भी स्लो था, रैंपोंग से आगे निकलने के लिए और तेज़ चाहिए, अगर तुमसे नहीं होगा तो मैं कर लूँगा। जेट कहता है मास्टर ने कहा है ये काम चरण का ही है, उसकी सेंस स्ट्रांग है, चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी ही इसकी आदत पड़ जाएगी। चरण कहता है तुम उस पर बहुत ही भरोसा करते हो ना, अगर मेरी सेंसेस स्ट्रांग नहीं होती तो तुम ये काम उसे करने देते। जेट थोड़ा सा उदास हो जाता है। काचन कहता है क्या तुम श्योर हो वो कर सकता है? जेट कहता है चाहे कुछ भी हो मैं उसी के साथ ही जाऊंगा, उसे परेशान मत करो, बस उसे सिखाने पर फोकस करो। जेट अपनी बहन जेन से फ़ोन पर बात करने के लिए साइड में चला जाता है। काचन चरण के पास जाकर पूछता है क्या जेट को बहुत टाइम से जानती हो? चरण कहता है कैंप के दौरान मिले थे 1 मंथ पहले। काचन कहता है सिर्फ 1 मंथ से? मैं तो उसे तब से जानता हूँ जब वो 16 साल का था। चरण जेट की ओर देखता है और कहता है कभी उसने तुम्हारे बारे में बात तो नहीं की? काचन कहता है वो बिजी होगा, हम बहुत टाइम पहले से मिले थे। चरण कहता है अगर वो इम्पोर्टेंट है तो आप उससे मिलने तो ज़रूर आते। काचन कहता है हम बहुत ही क्लोज़ हैं, हमने साथ में बहुत कुछ फेस किया है, तुम दोनों कितने क्लोज़ हो? चरण उसका मतलब पूछता है। काचन कहता है मैं उसका पहला था। चरण याद करता है जेट ने कहा था उसने पहले कभी भी ये सब कुछ किसी और के साथ नहीं किया है, चरण के साथ पहली बार ही किया था। चरण बहुत ही उदास होता है। काचन कहता है क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? चरण कहता है अगर उसने नहीं बताया इसका मतलब मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। काचन कहता है अगर तुम आज मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। चरण जाकर कहता है कार में बैठो। काचन स्माइल करता है। चरण जल्दी से ऐनक लगाता है। काचन कहता है जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। चरण और काचन कार में बैठ जाते हैं। चरण कार बहुत ही तेज़ भगाता है। जेट भी देखकर हैरान होता है। चरण के कार भगाने से काचन भी घबरा जाता है। कार रुकने पर जेट कहता है क्या तुम कार चला रहे थे? चरण तुमने तो आग लगा दी। काचन की हालत ख़राब होती है। तभी चरण भी ठीक नहीं होता। रात को रैंपंग कहती है मैंने सोचा कुछ प्लान किया होगा पर तुम्हारी तारीफ़ करती हो जो उसकी आत्मा को छिपा लिया। तभी उसके साथ और बहुत आत्माएं होती हैं। वहीं पीम कहता है मैंने कहा था कोई और कार लेकर आना, इसमें हम सभी बैठ नहीं पाएंगे। काचन कहता है तुमने कहा था ये हमें भूतों से दूर भागने के लिए चाहिए तो ये सबसे सस्ती है। खैम कहता है ये क्या सस्ती है? काचन खैम के करीब जाकर कहता है हाँ पर थोड़ा फंस कर बैठना पड़ेगा। पीम जेलस होता है। जेन जेट को हक करती है और कहती है अपना ख्याल रखना।
जेन चरण को कहती है उसका ध्यान रखना, वो मेरा इकलौता भाई है। चरण कहता है चिंता मत करिए, मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। भीम जेट को पूछता है क्या तुम तैयार हो? जेट कहता है हाँ। भीम उसे अपने पास बुलाता है। काजन चरण को कहता है क्या सच में नहीं जाना चाहते? चरण कहता है हाँ, चाहे उसका पास्ट जो भी हो वो मैटर नहीं करता, मुझे मतलब है अब वो कैसे है। भीम काजन को बुलाता है, वो उन सब पर जल डालता है और कहता है टाइम आ गया है, सब सेफ रहना। रैंपंग उन पर नज़र रखती है। लाल कार जाने पर रैंपंग कहती है ये नहीं है। तभी वाइट कार चली जाती है। रैंपंग आत्माओं को उस कार के पीछे जाने को कहती है। चरण और खेम साथ में जाते हैं, तभी आत्माएं उनके पीछे जाती हैं। चरण बहुत ही घबरा जाता है। खेम उसका हाथ पकड़ लेता है, वो प्लान को याद करते हैं। भीम कहता है रैंपंग की पावर 400 साल से बढ़ रही हैं। खेम के जन्मदिन के दिन उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं भी श्योर नहीं हूँ मैं उसे रोक पाऊँगा या नहीं, पर टाइम हमारे साथ है, हम उसका टाइम वेस्ट करेंगे। शराब की वजह से वो खेम की आत्मा को सेंस कर लेती है। मैं खेम की चीज़ों को तुम्हें दूंगा तो वो थोड़े टाइम के लिए कंफ्यूज हो जाएगी, पर ज़्यादा देर तक उसे फूल नहीं बना सकते। जब उसे जेन के जादू के बारे में पता चलेगा जो खेम की आत्मा का झूठा ट्रेस होगा, उससे पहले किसी को खेम का स्टैंड इन बनना होगा। भीम काजन और फिर चरण की ओर देखता है और जेट के पास चला जाता है, तो जेट खेम का स्टैंड इन बनकर चरण के साथ कार में जा रहा होता है। जेट चरण को कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत। तभी एक आत्मा कार के साथ आ जाती है। जेट मंत्र पढ़ता है जिससे वो दूर चली जाती है। जेट कहता है अच्छा है, तुम उन्हें देख नहीं सकते। चरण कहता है अच्छा नहीं है, पर वो कार हमारे पीछे आ रही है। एक कार उन्हें टक्कर मारने की कोशिश कर रही होती है। चरण कार को और तेज भगाता है। वो एक पुल के पास आ जाते हैं। सामने बहुत लोग खड़े होते हैं तो उन्हें कार रोकनी पड़ती है। तभी बहुत सारी आत्माएं वहां पर आ जाती हैं। कार का ड्राइवर भी बाहर आता है और रैंपंग भी वहां आ जाती है। चरण कहता है क्या वो यहाँ पर है? जेट कहता है हाँ। रैंपंग कहती है तुम्हें लगा पवित्र चावल तुम्हें बचा लेंगे? वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। रैंपंग कहती है क्या वो शॉमैन बस इतना ही कर सकता है? मैंने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था। जेट कहता है मेरे मास्टर की इंसल्ट मत करो। तभी रैंपंग जेट पर अपनी पावर यूज़ करती है और कहती है वो शॉमैन कल ही यहाँ पर आया और तुम्हारी आत्मा इतनी स्ट्रांग हो गई। जेट कहता है मेरे माइंड को कंट्रोल करना चाहती हो तो भूल जाओ। तभी सभी लोग बाइक से उनकी ओर आते हैं। चरण उसे जेट कहकर बुलाता है। रैंपंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? वो जेट पर वार करती है। उनको आत्माएं पकड़ लेती हैं। आत्मा जेट को नुकसान पहुंचाती है। चरण कहता है मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज़ हमें छोड़ दो, हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। रैंपंग कहती है तो मेरे काम में टांग क्यों उड़ाई तुमने? जेट गिर जाता है। रैंपंग पूछती है कैंप कहाँ पर है, बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। चरण कहता है डॉर्म में। काचन और मैंने बस टाइम वेस्ट करना था। मास्टर भी वहाँ पर हैं। रैंपंग उन्हें आंखें बंद करके देखती है। उसे पता चलता है वो सच में डॉर्म में है। तो रैंपंग और सभी आत्माएं वहाँ से चली जाती हैं। चरण जेट के पास जाकर रोते हुए कहता है जेट उठकर मुझसे बात करो, तुमने कहा था हम साथ में रहेंगे। तभी जेट आंखें खोल लेता है, पर वो रैंपंग के वश में होता है। जेट चरण को पंच मारता है और कहता है साथ में जाते हैं। वो दोनों पुल से नीचे गिर जाते हैं। वहीं रैंपंग डॉर्म में चली जाती है। वो उन्हें हर्ट करने लगती है, पर वो सच में वहाँ पर नहीं होते और रैंपंग ट्रैप में फंस जाती है। जेन मंत्र पढ़ती है। जेन कहती है अगर यहाँ पर रही तो अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पाओगी। वहीं कैचन कहता है हम प्राइवेट जेट से चले जाएंगे, बस हमें एयरपोर्ट तक पहुँचना है। भीम कहता है मैंने कहा था कोई और कार लेकर आना, 2 सीटर लेकर आ गए। खेम भीम की गोद में बैठा होता है। पवित्र चादर की वजह से वो किसी को दिखाई नहीं देता। काजन कहता है ऐसे अच्छा है ना। भीम खेम को पूछता है क्या टायर्ड हो गए हो? खेम कहता है नहीं मुझे डर है, मैं हैवी हूँ। भीम कहता है तुम बिल्कुल भी भारी नहीं हो। काजन हंसता है। भीम कहता है सड़क पर ध्यान दो, और वो खेम को कहता है उसकी वजह से तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से छिपी हुई है, तो रैंपंग हमारे पीछे नहीं है, चिंता मत करो, हम सुरक्षित पहुँच जाएंगे हमारी मंजिल पर। खेम कहता है वो जेट के पीछे तो होगी ना। भीम कहता है वो सीरियस नहीं दिखता, पर वो ज़रूरत पड़ने पर बहुत ही स्ट्रांग होता है। खेम कहता है कहीं वो हर्ट ना हो जाए। भीम कहता है वो अब अकेला नहीं है। खेम भीम के सिर के साथ सिर लगाकर बैठा रहता है। वहीं चरण जेट को पकड़कर उसे CPR देता है ताकि वो पानी में सांस ले सके। वो पास्ट को याद करती है जब जिनकी शादी होने वाली थी। दा उससे मिलने आती है। वो हक करके बहुत ज़्यादा रोती हैं। दा कहती है ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे तुम्हारी माँ के आने से पहले जाना होगा। जिन कहती है मुझे माफ़ कर देना। दा कहती है ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। जिन कहती है मैंने सोचा मेरी माँ हमें समझेगी और हमारा साथ देगी। दा कहती है मैं आज जा रही हूँ, मैं तुम्हें किसी और से शादी करते हुए नहीं देख सकती। जिन कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। दा कहती है शादी और तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो शादी की ड्रेस में, माफ़ करना मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जिन कहती है कि ऐसी दुनिया होगी जहाँ पर सेम जेंडर के लोग शादी कर सकें। दा कहती है ऐसी दुनिया कहीं नहीं है, चाहे हम शादी ना भी कर सकें, मैं हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करती रहूँगी।
चाहे इस जन्म में हो चाहे आने वाले जन्मों में। जिन कहती है पर मुझे यकीन है ऐसी दुनिया ज़रूर होगी, हम फिर मिलेंगे जब हम शादी करेंगे। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। वो दोनों किस करती हैं। ये याद करने के बाद चरण बेहोश हो जाता है। जेट उसे पकड़ता है और उसकी ऐनकों को भी। वो उसे पानी से बाहर निकालकर उसे उठाने की ट्राई करता है। चरण को सीपीआर भी देता है पर चरण नहीं उठता। जेट रोते हुए कहता है, उठ जाओ, हमें साथ रहना है, देखो इस दुनिया में हम साथ रह सकते हैं। जेट चरण के ऊपर सिर रखकर बहुत ही ज़्यादा रोता रहता है। तभी चरण होश में आ जाता है। चरण कहता है, सॉरी तुम्हें वरीड किया। उस कहानी को ख़त्म करते हैं जो हमने शुरू की थी। जेट चरण को किस करता है। दूसरी ओर रैम्पंग जेन को हर्ट करके कैम को ढूंढती है तो पीम के घर के बारे में भी सोचती है। पीम कहता है, आ जाओ ये सब कुछ ख़त्म करते हैं। वहीं काचन कहता है, आधी रात होने पर मैं गैंग को बजा दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। काचन चला जाता है। वो मंदिर में जाते हैं। वहाँ पर बाबा जी बैठे होते हैं। खैम और पीम 3 बार माथा टेकते हैं। पीम नागराज के दिए हथियार को निकालकर याद करता है। उन्होंने कहा था इसे यूज़ करने से पहले अच्छे से सोच लेना, इसके लिए पावर बहुत ही ज़्यादा है तो शायद तुम्हारी आम बॉडी इसे सहन ना कर पाए। खैम पूछता है, ये नागराज ने तुम्हें दिया था ना। पीम कहता है, हाँ, उम्मीद है मुझे इसे यूज़ ना करना पड़े। बाबा जी कहते हैं वो यहाँ पर आ गई है। पीम कहता है, अपने आप को इस कवच के अंदर रखना बाबा जी के साथ, चाहे जो हो बाहर मत आना। कुछ घंटों के बाद हम साथ में तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। पीम हथियार को वहाँ रखकर कवच के बाहर चला जाता है। खैम उसकी ओर देखता रहता है और बाबा जी मंत्र पढ़ते हैं। रैम्पंग वहाँ पर आ जाती है तो वो पीम पर हमला करती है और खैम के पास जाने लगती है पर कवच की वजह से वो नहीं जा पाती। खैम बहुत ही डरता है। रैम्पंग बाबा जी को वहाँ से जाने को कहती है। तभी पीम उस पर पावर यूज़ करता है तो वो पीम को वश करने की ट्राई करती है। पीम कहता है, तुम हार गई हो, अब वापस चली जाओ। रैम्पंग कहती है, तुम्हें लगा मैं तुमसे हार जाऊंगी। पीम कहता है, तुम्हें तो यहाँ आकर ही पता चल गया होगा, मैंने सारी आत्माओं को दूर भेज दिया है। अब यहाँ पर कोई भी आत्मा तुम्हारे वश में नहीं होगी। दूर से वो यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगी। पीम गायब हो जाता है। रैम्पंग कहती है, सामने आओ। खैम बहुत ही डरता है। रैम्पंग पीम को पकड़कर दूर कर देती है। वो पीम को हर्ट करती है। पीम कहता है, तुम्हारी जैसी आत्मा कभी भी प्राय अनंतता नागराज का सामना नहीं कर सकती। पीम मंत्र पढ़ता है जिससे रैम्पंग को थोड़ा नुकसान होता है। वो कहती है, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तभी काचन गॉन्ग को बजाता है जिसका मतलब 12 बज गए होते हैं। पीम रैम्पंग को दूर करता है और कहता है, अब खैम 21 साल का हो गया है, उसे छोड़ दो। रैम्पंग कहती है, मैं ऐसे क्यों करूँगी। पीम कहता है, अगर तुमने अपनी कसम तोड़ी तो तुम्हारी आत्मा ख़त्म हो जाएगी। खैम कहता है, मैं समझता हूँ अपने बेटे को खोने पर आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं पर मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सब कुछ बंद कर दीजिए। रैम्पंग कहती है, ये सब ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। पीम कहता है, अब जाकर अपने कर्मों का हिसाब दो। रैम्पंग कहती है, वो यहाँ आ गए हैं। बहुत सारी आत्माएं वहाँ पर आ जाती हैं। रैम्पंग कहती है, यहाँ पास में जंग लगी थी तो बहुत सारी आत्माएं मुझे फॉलो करेंगी। तुम्हें शायद पता नहीं है, जब मैंने कहा था खैम की मौत 21 साल का होने पर होगी, मैंने कभी ये नहीं कहा था वो सिर्फ आधी रात तक की होगी। वो सुबह के 6 बजे पैदा हुआ था। आत्माएं पीम पर हमला कर देती हैं। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।